हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसके हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहले हम पता करेंगे कि संगत है क्या संगत। तो संगत पता करने के लिए पहले यहाँ से a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू 1। अब यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर 5 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाता था। तो c1 की वैल्यू माइनस की 5। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। इस इक्वेशन को इसी तरह 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो इस तरह यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरी इक्वेशन से। तो a2 की वैल्यू 2, यहाँ से b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 10। तो हम a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 बटे a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। तो a1 बटे a2 1 बटे 2। अब हम b1 बटे b2 निकालेंगे। तो b1 बटे b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो ये भी 1 बटे 2 आ गया। अब ऐसे c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 माइनस का 5 बटे माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट गया, तो c1 बटे c2 ही 1 बटे 2 आ गया। तो हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर है c1 बटे c2 के। तो जब तीनों हमारे बराबर होते हैं तो रैखिक समीकरण युक्त संगत होता है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर संपाती हैं, अतः रेखाएं परस्पर संपाती हैं। अतः रेखाएं परस्पर संपाती हैं तथा रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तथा रैखिक समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। तभी संगत है तो हमें इसे ग्राफी विधि से भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ग्राफी विधि से सॉल्व करें तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन सेकंड। तब हम लिखेंगे ग्राफी विधि से। अब ग्राफी विधि से है तो हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट मानी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ हम पहले एक बार x की वैल्यू 0 रखाते हैं, फिर y की वैल्यू 0। तो पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस का y बराबर 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। तो इसके बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु 0,5। अब ऐसे ही हम x बराबर 0 रखे थे, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू x ही रहेगी, प्लस y की जगह 0 रखा तो 0 बराबर 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर बिंदु हो जाएंगे 5,0। इसमें हम इससे पहले x वाले लिखते हैं फिर y वाले। तो यहाँ समीकरण 1 से हमें बिंदु मिल गया 0,5 और 5,0। अब हम ऐसे समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 से।
अब जब समीकरण 2 है तो समीकरण 2 है 2x + 2y = 10। अब यहाँ भी पहले x = 0 रखेंगे, तो x = 0 रखने पर जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन 0, तो 0 + 2y = 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2y = 10, तो y की वैल्यू 10/2 यानी कि 5। अब ऐसे ही हम y = 0 रखेंगे, तो y = 0 रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 0 = 10, तो 2x = 10, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 5 आ जाएगी। तो अब इसके बिंदु 0,5 और इधर आ जाएंगे बिंदु 5,0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये होता है हमारा y अक्ष और ये x अक्ष। तो इसमें हमारे 5 तक हैं, तो हम यहाँ पर पहले 5 तक पॉइंट बना लेंगे। ये है हमारा मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5, इधर भी बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5। अब पहले हमारे बिंदु हैं 0,5, तो ये 0 और यहाँ है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 0,5। फिर 5,0, तो 5 x अक्ष में, अब y अक्ष का 0, तो 5,0। अब दूसरे में भी यही है 0,5 0,5, तो एक ही ग्राफ बनेगा। ऐसे अब एक ही ग्राफ है तो हम इसमें इस तरह एरो दिखा देंगे, तो ये दोनों एक ही ग्राफ को डिनोट करेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का ग्राफी विद से भी आंसर, तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो हम यहाँ से पहले a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू बराबर का 8 इधर आ जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। इसे भी इसी तरह लिख सकते हैं x - y -8 = 0। इसे भी लिख सकते हैं 3x - 3y -16 = 0। तो अभी इस क्वेश्चन से a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16। तो अब हम यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2, तो n/a2 1/3, ऐसे b1/b2, तो -1/-3, माइनस से माइनस कट गया, तो हो गया 1/3। अब ऐसे ही हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1/c2 -8/-16, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 16 कटेगा तो 1/2। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 हमारा बराबर होगा b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो जब ऐसा होता है तो हम लिखते हैं अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तथा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। युग्म हमारा कैसा है, तो असंगत है। और जब असंगत होता है तो अब इसी में पेपर में कहा था जो संगत है उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब ये असंगत है तो इसे हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रश्नावली 3.1 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।